आज हम पेट का पहले शिफ्ट का पेपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले शिफ्ट का पेपर आपके सामने है। ठीक, और आपको हम इसको पीडीएफ भेज देंगे, आप सब डाउनलोड कर लीजिएगा इसका। ठीक है, आज हम जीएस इसमें सॉल्व करेंगे। जीएस में कौन सा सही है कौन सा गलत है उसको आप देखिएगा, लाइएगा। ठीक है, चलिए पहले शिफ्ट का पेपर आप देखिए। ठीक है, मिनट। चलिए देखें, पहला क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है। तो हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है, तो कांस्य युगीन सभ्यता इसको कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता। तो दिख रहा है वो। ठीक है, कांस्य युगीन सभ्यता इसको कहा जाता है। ठीक, दूसरे क्वेश्चन पे आइए। ठीक है, ठीक ना। है, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, पुणे में आयोजित उद्यमी विकास सम्मेलन 2025 का विषय क्या था। 2025 का विषय क्या था, तो उद्यमियों को सशक्त बनाना, पशुधन अर्थव्यवस्था में बदलाव। ए आपका आंसर क्या है, ए है। ठीक है, आंसर आपका ए है। तीसरा क्वेश्चन देखिए आप। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन आपका ये रहा, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च, 15 मार्च को क्या किया जाता है, मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, चौथे क्वेश्चन पे आते हैं हम। ठीक है, चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए आप। ये चौथा क्वेश्चन है, इसमें आपको फिल करना है, प्रश्न वह जिसका कोई सदस्य सदन में मौखिक उत्तर चाहता है और जिसे तारांकित चिन्ह द्वारा पहचाना जाता है। तो वो क्या होता है, तारांकित। क्या होता है, तारांकित। ठीक है, इसको आंसर को देखिए, ये तारांकित। तारांकित चिन्ह कैसा होता है आप देख लीजिए, जो क्वेश्चंस पूछा जाता है तारांकित चिन्ह इस तरीके का होता है, स्टार बना होता है, इसको आप तारांकित चिन्ह कहते हैं। ठीक है, चलिए हम पांचवें क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, पीडीएफ चेंज, सारी क्वेश्चन, सारी क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन देखिए आप। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन में क्या है, कांगटो भारत की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है। कांगटो जो चोटी है वो भारत की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है, जो किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। दूसरा है, छठवां क्वेश्चन है, महावीर स्वामी जो थे निम्नलिखित में से किस स्थान पर मोक्ष प्राप्त किया उन्होंने। ठीक है, उनका मोक्ष प्राप्त किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे पावापुरी में, कहाँ पर हुआ भैया, पावापुरी। ठीक है, स्थान है। आगे चलिए, जीएस के क्वेश्चंस को हम आगे चलते हैं लेकर। एशिया खेल, एशियाई खेल कितने वर्षों में, ये साइड कैसे हो गया ये वाला। ठीक है, एशियाई खेल
एशियाई खेल कितने वर्षों में एक बार आयोजित होता है? तो 4 वर्षों में होता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही है। ठीक है, ठीक। अब चलिए, आइए हम ये क्वेश्चंस करते हैं आगे। आगे देखिए क्वेश्चंस। ये देखिए, जीएस का क्वेश्चंस आगे है, आगे देखिए। चलिए यहाँ पर देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23, बुद्ध ने किस उम्र में परिनिब्बाण, परिनिब्बाण का मतलब अंतिम मुक्ति प्राप्त की थी? तो 80 वर्षों में प्राप्त किया था उन्होंने। ठीक है, यहाँ ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही है। ठीक है, जनवरी 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य बना? तो इंडोनेशिया 10वां पूर्ण सदस्य बना था। ठीक है, आगे हम चलते हैं। यहाँ पर देखिए, एक सामाजिक घटना। ठीक है, चलिए इसको छोड़ दीजिए आप। 26वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी? ऑप्शंस डी। ठीक है, ऑप्शंस डी है अनुच्छेद 53। ऑप्शन डी है अनुच्छेद 53। ठीक है, आगे की बात करते हैं। किस औद्योगिक क्रांति औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने सार्वजनिक क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था में एक रणनीति भूमिका प्रदान की है? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका क्या है, सही है। ठीक है, आगे चलिए, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर का 100 वर्षों की आयु में किस तिथि को निधन हो गया? ठीक है, तो किस तिथि को निधन हो गया? 29 दिसंबर 2024। ठीक, 28वां का आपका सी दिख रहा है ना। ठीक, चलिए इसके आगे चलते हैं हम। देखिए यहाँ पर देखिए, पुरुष सूक्त जो 4 वर्णों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है किस वैदिक ग्रंथ में पाया जाता है? तो ये आपका ऑप्शन डी है, ऋग्वैदिक में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर क्या है, सही है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। इधर आपका मैथ का क्वेश्चन है, हम जीएस पे चलते हैं। भी नहीं है। 37 पे आइए, आ जाइए आप, क्वेश्चन नंबर 37।
चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, 15 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम द्वारा सिंगापुर के मानद नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया? तो इसमें ऑप्शन सी, ठीक है, तरुण दास। किसको सम्मानित किया गया? तो यहाँ पर तरुण दास को सम्मानित किया गया, ठीक है। 38 पे आइए, आदि पुराण किस तीर्थंकर की संत चरित संग्रह है? तो ये आपका ऋषभ देव का है। ऋषभ देव का ही दूसरा नाम होता है आदिनाथ, ठीक है। ऑप्शन डी इसमें आपका क्या है? सही है, ठीक है। आगे चलिए यहाँ पर, ठीक है, इधर मैथ है, आगे चलते हैं हम जीएस पे। काम के बदले अनाज कार्यक्रम का पुनर्गठन, काम के बदले अनाज कार्यक्रम का पुनर्गठन, ठीक है, किया गया और अक्टूबर 1980 से इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, ये पूछ रहे हैं इसमें, ठीक है। तो आपका इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी आपका क्या होगा? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है देखनी, ठीक है, देखनी किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है? ठीक है, देखनी किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है? ठीक है, तो ऑप्शन से ए, ठीक है, गोवा, ठीक है। देखनी कहाँ का नृत्य है? तो देखनी किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो गोवा का है, ठीक है। चलिए इधर आपके मैथ के क्वेश्चंस हैं, आगे हम है यार। चलिए यहाँ पर देखिए, लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी, बी, ऑप्शंस बी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था, ठीक है। ऊपर आगे के क्वेश्चंस पे हम जाते हैं, ठीक। लीबिया की राजधानी क्या है? ठीक है, लीबिया की राजधानी क्या है? तो लीबिया की राजधानी त्रिपोली है। क्या है? त्रिपोली, ठीक है। चलिए, लीबिया की राजधानी त्रिपोली है। क्वेश्चन नंबर 52, तो देखिए यहाँ पे विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ठीक है, चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ठीक है। आगे की बात करते हैं, जैविक विविधता अधिनियम 2023 कब लागू हुआ? तो जैविक विविधता अधिनियम 2023 1 अप्रैल 2024 को लागू हुआ था, ठीक है। चलिए, अविकसित अर्थव्यवस्था का अर्थ था, ठीक है, अविकसित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या था? ठीक है, तो वे देश जहां प्रति व्यक्ति वास्तविक आय कम है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही है इसमें से। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, ये आपका ऊपर
थोड़ा सा कर दे रहे हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जनेवा, ठीक है, जनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक, तो जनेवा, ठीक है, यहाँ पर स्थित है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 57 देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 देखिए। इंग्लिश है ना? चलिए आगे चलते हैं जीएस पे हम। चले, यहाँ से हम शुरू करते हैं जीएस 63 से 63। ठीक है, 64, शिकागो में धर्म संसद का आयोजन किस वर्ष हुआ? स्वामी विवेकानंद ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था। ठीक है, 1893। ऑप्शन बी इसका सही है, 1893 शिकागो के धर्म सम्मेलन का आयोजन हुआ था। ठीक है, 5 जनवरी 2025 को भारतीय तट रक्षक बल के लिए निम्नलिखित में से किस शिपयार्ड द्वारा 2 स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित तीव्र गश्ती पोत, ठीक है, पनडुब्बी मतलब अमूल्य और अक्षय लॉन्च किए गए थे? मतलब किस कंपनी के द्वारा किया गया था? तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड था। ठीक है, कौन सा था? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन डी है आपका। ठीक, आगे की हम बात करते हैं ऑप्शन, यहाँ पर हम 66 की बात करते हैं। ठीक है, तो 66 क्वेश्चन क्या कहता है? 66 डीटीएम, ठीक है, डीटीएम डीटीएम के किस चरण में सबसे तेजी से जनसंख्या वृद्धि देखी जाती है? तो दूसरे चरण में सबसे तेजी से देखी जाती है। ठीक है, यहाँ ऑप्शन से ए है, दूसरे चरण में, तो ये आपका सही है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। ठीक, जीएस, ठीक है, ठीक, देश के पर्यावरण का संरक्षण और सुधार तथा वनों और अन्य जीवन की सुरक्षा के अंतर्गत आता है। मतलब किस अनुच्छेद में पर्यावरण की बात कही गई है, इसका अर्थ ये है। ठीक है, तो सिंपल सा आंसर है आपका यहाँ पर। ठीक है, अनुच्छेद 48A। ठीक है, अनुच्छेद 48A इसका क्या है? आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, आगे की बात करते हैं। नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल का खिताब जो आयोजन हुआ था उसमें आपका विक्टर एक्सेल सेन है, विक्टर एक्सेल सेन। ठीक है, अनुशीलन समिति का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, अनुशीलन समिति का मुख्यालय अगर हम बात करें तो सबसे पहले था, अब है नहीं, लेकिन अगर ऑप्शंस में है तो कलकत्ता में था। अभी फिलहाल उसके बाद 2 मुख्यालय बनाया गया था, एक बंगाल में, एक कलकत्ता में। ठीक है, हाँ, बंगाल मतलब बांग्लादेश का जो ढाका है वहां पे बनाया गया था। ठीक है, फिलहाल कलकत्ता है, तो यहाँ पर हम कलकत्ता को टिक करेंगे। ठीक है, यहाँ कलकत्ता है। ठीक, चलिए आगे हम चलते हैं। यहाँ पर कह रहा है चंद्रयान 3 किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? मतलब किस वर्ष लॉन्च किया गया था? ठीक है, तो चंद्रयान 3 2023 ऑप्शन डी है आपका यहाँ पर। तो 2023 में क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। ठीक है, जो चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पे क्या करता है? उतरता है। ठीक, आगे चलते हैं हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखिए। ठीक है, इसमें कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है? तो आपको सिंपल सा पता है कि पश्चिम और पूरब में दोनों
एक बंगाल की खाड़ी, एक अरब सागर, ठीक है। तो पश्चिम में आपका क्या है, अरब सागर है, ठीक। पश्चिम में क्या है, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अरब सागर है। 74 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, इस आसिया का प्रीमियर खाद्य एवं पेय व्यापार प्रदर्शन इंडस फूड 2025 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया, ठीक है। तो अगर 8वां संस्करण की बात करें तो ये देखिए करंट अफेयर्स है, आपको करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए, ठीक है। कम से कम इससे 10 क्वेश्चन ऑलरेडी आ जाते हैं। प्रदर्शन इंडेक्स 2025 का 8वां संस्करण का जो आयोजन है वो ग्रेटर नोएडा में किया गया था, इंडियन एक्सपोजिशन स्मार्ट लिमिटेड के जरिए, ठीक है। ऑप्शन सी आपका सही है, ठीक। एसिड को किस धातु में बने बर्तनों में संग्रहित किया जाता है, 25 क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है कांच और सिरेमिक, कांच का जो बर्तन होता है उसमें ज्यादातर रखा जाता है, ठीक है, कांच और सिरेमिक। दूसरा क्वेश्चन 76 क्वेश्चन है, भारत का संविधान पहली बार 1928 में जो तैयार किया गया था, उस समय उसके जो यहाँ पर वो क्या थे कि कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसमें, उस समय की बात कर रहे हैं हम, तो उस समय मोतीलाल नेहरू के द्वारा हुआ था, ठीक है। ऑप्शन से ए सही है, ठीक है। आगे हम चलते हैं, ठीक। चलिए 76, आगे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 77 क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए इसको। यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, भारत के विभाजन को ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार किया गया। जब भारत का विभाजन हो रहा था, ठीक है, ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार किया गया कि ये जाने की घोषणा किसने की थी, तो उस समय हमारा जो गवर्नर था, भारत में जो गवर्नर थे वो लॉर्ड माउंट बेटन थे, ठीक है। कौन थे, लॉर्ड माउंट बेटन, ठीक है। निम्नलिखित, एक मिनट, चलिए, कह रहा है भारत पाकिस्तान ने वर्ष 1960 में एक संधि पर हस्ताक्षर किया था। भारत और पाकिस्तान ने 1960 में एक संधि पर हस्ताक्षर किया था। उस संधि का नाम क्या था, तो उस संधि का जो नाम था 1960 में जो इन्होंने हस्ताक्षर किया था, सिंधु जल संधि थी, ठीक है। सिंधु के पानी पर हस्ताक्षर हुआ था, ठीक है। सिंधु का जल कितना प्रतिशत पाकिस्तान यूज करेगा और कितना प्रतिशत भारत उसका यूज कर सकता है, ठीक है, इस पर बात हुई थी। चलिए आगे चलते हैं, फिर मैथ का ही क्वेश्चन है। राशि, देखिए, हवा से कौन सी अम्लीय गैस वर्षा के पानी में घुलकर कार्बोनिक एसिड बनाती है, ठीक है, कार्बोनिक एसिड बनाती है, ठीक है। यहाँ पर ये बात हो रही है कार्बोनिक एसिड बनाती है, तो सल्फर डाई ऑक्साइड, ठीक है, यहाँ पर सल्फर डाई ऑक्साइड, ठीक है। ऑप्शन से यहाँ क्या है, डी, ठीक। आगे चलते हैं हम, देखिए क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, कह रहा है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो विश्व की सबसे लंबी नदी वैसे तो नील नदी होती है, नील नदी का ऑप्शन इसमें नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, आपका ऑप्शन ई सही है, ठीक है। उपयुक्त में से कोई नहीं, जब हमारे विश्व में सबसे लंबी नदी नील है, नील के बाद अमेजन है, ठीक है। तो नील नदी नहीं है तो अमेजन है, लेकिन अमेजन पे हम टिक नहीं करेंगे क्योंकि सबसे लंबी नदी पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए इसमें से कोई नहीं है, ठीक। चलिए 87 क्वेश्चन देखिए, ठीक है।
87 रीजनिंग है। चलिए 88 देखिए जीएस का क्वेश्चन। निर्वात में प्रकाश की गति और माध्यम में प्रकाश की गति, निर्वात में प्रकाश की गति और माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। ऑप्शन सी सही है आपका यहाँ पर। ठीक है, चलिए नब्बे, नब्बे है। ठीक है, निम्नलिखित, निम्न में से भूजल भंडार, भूजल भंडारण से किस प्रकार की चट्टान संरचना सबसे अधिक जुड़ी हुई है? तो ऑप्शन सी आपका सही है। ठीक है, ऑप्शन सी सही है, मतलब आग्नेय और कायांतरित चट्टान। ठीक है, इसमें ऑप्शन सी में क्या है? आग्नेय और कायांतरित चट्टान। ऑप्शन सी आपका क्या है? सही है। ठीक है, आगे चलिए, यहाँ पर आगे ठीक है, देखिए बाह्य एवं आंतरिक आपातकाल के दौरान लागू कौन सा अनुच्छेद लागू होता है? तो बाह्य और आंतरिक आपातकाल के दौरान जो अनुच्छेद होता है वो 352 है। ठीक है, 352 होता है, लेकिन इसमें 352 है नहीं। ठीक है, 352 होता है, तो इसमें 352 है नहीं, तो इसलिए उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है भारत के, मतलब राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, इसमें नहीं दिया हुआ है। ऊंट, मतलब ऊंट के किस अंग में वसा क्या होता है? जमा होता है। ठीक है, तो कौन सा? उपरोक्त में से इसमें से कोई नहीं। ऊंट का जो कुबर होता है उसमें वसा जमा होता है, जिससे वो पानी कलेक्ट करके कुछ लंबे समय तक क्या करते हैं? उसको रख सकते हैं। ठीक है, आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, कह रहा है गुड़हल के पौधे का फूल कैसा होता है? ठीक है, एक लिंगी, उभय लिंगी, नपुंसक, बहुत छोटा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से क्या है? उभय लिंगी होता है। ठीक है, गुड़हल क्या होता है भाई? उभय लिंगी होता है। ठीक है, ये आपके 100 क्वेश्चन के जो जीएस के क्वेश्चन थे उसको मैंने सॉल्व कराया है। ठीक है, और इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनका, और पीडीएफ हम दे देंगे, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।